नमस्कार दोस्तों। मानव मस्तिष्क बेहद जटिल है। हम अक्सर मानते हैं कि अच्छे फैसले लेने के लिए गहन सोच, विश्लेषण और लंबे समय तक विचार विमर्श की जरूरत होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार हमारी पहली नज़र, पहली सोच और पहली प्रतिक्रिया ही सबसे सही होती है। यह विचार प्रसिद्ध लेखक मैकलम ग्लैडवेल की पुस्तक ब्रिंक द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग का मूल आधार है। यह किताब हमें बताती है कि हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत अद्भुत क्षमता छुपी हुई है। लेखक ने थिन स्लाइसिंग कहा है। इसका मतलब है कि हम एक बेहद कम जानकारी के आधार पर भी गहरी और सटीक समझ विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ सेकंड में आपका दिमाग यह तय कर लेता है कि वह भरोसेमंद है या नहीं। यह निर्णय हमेशा सच नहीं होता, लेकिन अक्सर चौंकाने वाला रूप से सही निकलता है। पुस्तक यह समझाती है कि तेज सोच और धीमी सोच दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। जहाँ कई स्थितियों के गहन विश्लेषण जरूरी होता है, वहीं कुछ मौक़ों पर त्वरित निर्णय ही सबसे प्रभावी साबित होते हैं। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर तुरंत बीमारी का अंदाज़ा लगा लेता है, या एक खिलाड़ी खेल के दौरान पलक झपकते सही निर्णय ले लेता है। ब्लिंक हमें यह भी सिखाती है कि हर त्वरित निर्णय सही नहीं होता। कभी कभी हमारे अंदर छुपे पूर्वाग्रह और सामाजिक कंडीशनिंग हमारे इंस्टेंट फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लेखक यह चेतावनी भी देते हैं कि हमें अपनी पहली सोच पर आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि कब वह हमारे पक्ष में है और कब हमारे खिलाफ। मैकलम ने इस किताब में कई वास्तविक उदाहरण और केस स्टडीज का इस्तेमाल किया है, चाहे वह किसी कला विशेषज्ञ का एक नज़र में नकली मूर्ति को पहचान लेना हो, या किसी पुलिस अधिकारी का कुछ सेकंड के लिए गया अहम फैसला। हर कहानी यह साबित करती है कि इंसानी दिमाग में छिपी झटपट सोच एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। आखिरकार ब्लिंक हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। सही परिस्थितियों में यह हमें सही राह दिखा सकता है, और गलत परिस्थितियों में हमें भ्रमित भी कर सकता है। यह पुस्तक सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी है। यह हमें आत्म जागरूकता, बेहतर निर्णय लेने की कला और अपने अवचेतन मन को समझने का तरीका देती है। संक्षेप में, ब्लिंक एक ऐसी किताब है जो हमें आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या वास्तव में मैं हमेशा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, या कभी कभी पलक झपकते लिया गया फैसला ही सबसे अच्छा साबित होता है। तो दोस्तों, भूमिका झटपट सोच की ताकत। हम सभी ने जीवन में ऐसे क्षण जरूर महसूस किए होंगे जब बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय सही साबित हुआ हो। कभी किसी नए व्यक्ति से मिलकर तुरंत यह एहसास होना कि वह भरोसेमंद है या नहीं, पर फिर किसी जगह पर जाते हैं एक अजीब सा डर या आत्मविश्वास महसूस होना, यह सब हमारे भीतर की झटपट सोच का परिणाम है। मैकलम की प्रसिद्ध किताब ब्लिंक की भूमिका इसी शक्ति को समझाने की शुरू होती है। लेखक यह बताते हैं कि मानव मस्तिष्क केवल गहन सोचने से नहीं, बल्कि पलक झपकते फैसले लेने के लिए अद्भुत क्षमता से काम करता है। तेज और धीमी सोच का संतुलन। हम आमतौर पर मानते हैं कि अच्छा निर्णय वही है जो लंबे समय तक सोच समझकर सभी विकल्पों पर विचार करके लिया जाए। यह धारणा अधिक आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ब्लिंक में ही लेखक यह साबित करते हैं कि कई बार गहराई से जाकर सोचने से ज़्यादा असरदार वह निर्णय होता है जो क्षण भर के लिया जाता है। इसी में वह थिन स्लाइसिंग कहते हैं, यानी बहुत कम जानकारी लेकर सही निष्कर्ष तक पहुंचना। भूमिका में बताया गया है कि हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे जैसे हम अपने अनुभव मिलता है, यह अवचेतन मन हमारी स्मृतियों और सीखी हुई बातों को संग्रहण करता है, और जब अचानक कोई स्थिति सामने आती है तो वही अवचेतन मन तुरंत उसी जानकारी को सक्रिय करके हमें पलक झपकते निर्णय लेने के लिए मदद करता है।
झटपट सोच क्यों कारगर है। भूमिका में लेखक यह उदाहरण देते हैं कि एक कला विशेषज्ञ ने सिर्फ कुछ सेकंड में एक मूर्ति को देखकर कह दिया कि यह नकली है, जबकि वैज्ञानिक परीक्षण और रिपोर्ट बनाने में महीनों लग जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कारण यह है कि उस विशेषज्ञ का अवचेतन मन वर्षों से अनुभव से प्रशिक्षित था। उसका मस्तिष्क उन बारीकियों को पहचान गया था जो सामान्य आंखें नहीं देख पाई। यही झटपट सोच की ताकत है। इसी तरह एक सैनिक युद्ध क्षेत्र में या एक डॉक्टर आपात स्थिति में पलक झपकते निर्णय लेता है। अगर वह ज़्यादा समय सोचने में लगाता तो नतीजे घातक हो सकते थे। या धीमी सोच की बजाय तेज सोच ही जीवन को बचाने वाली बनती है। सीमाएं और खतरे। लेकिन भूमिका हमें यह भी समझाती है कि हर झटपट सोच सही नहीं होती। हमारे मन में कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह, डर और रूढ़िवादिता भी छुपी हुई होती है। जब हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो वे पूर्वाग्रह उससे शामिल हो जाते हैं और परिणाम गलत निकल सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की जाति, भाषा या पहनावे को देखकर तुरंत नकारात्मक धारणा बना लेना, यह झटपट सोच का दुरुपयोग है। लेखक भूमिका में साफ करते हैं कि हम अपनी इस क्षमता को पहचानना चाहिए और साथ ही उस पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। अगर हम समझ पाए कि कब अपने अवचेतन पर भरोसा करना है और कब गहराई से विश्लेषण करना है, तो जीवन में अधिक समझदारी और संतुलन ला सकते हैं। पुस्तक का उद्देश्य। भूमिका में ग्लैडवेल बताते हैं कि इस किताब का मकसद यह साबित करना नहीं है कि हमेशा तेज सोच ही सही रहती है, बल्कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि तेज और धीमी सोचने दोनों ही अपनी जगह सही है। हमें यह सीखना है कि कब अपनी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा करना है और कब उसे चुनौती दें। वे कहते हैं कि झटपट सोच केवल एक रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव पर आधारित एक कौशल है। इसे समझकर और अभ्यास करके हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। भूमिका का सार यही है कि हमारे भीतर निर्णय लेने की दोहरी ताकत मौजूद है। एक धीमी, विश्लेषणात्मक और सोच समझकर चलने वाली, और दूसरी तेज, सहज और पलक झपकते सक्रिय होने वाली। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। ब्लिंक की भूमिका हमें आगे की पूरी किताब के लिए तैयार करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारी पहली सोच सिर्फ एक अनुमान है या फिर वह गहरी बुद्धिमत्ता का संकेत है। यह किताब हमें यह यात्रा कराती है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की इसी ताकत को पहचानने, उसे सही दिशा दें और उसका लाभ उठाएं। अध्याय 1, इंसाइसिंग, पलक झपकते फैसले। ब्लिंक के पहले अध्याय में लेखक मैकलम ग्लैडवेल हमें थिन स्लाइसिंग का अवधारण से परिचित कराते हैं। यह शब्द सुनने में नया लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद सरल है। थिन स्लाइसिंग का मतलब है बहुत कम जानकारी या अनुभवों के छोटे हिस्से के आधार पर किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में सही निष्कर्ष निकाल लेना। थिन स्लाइसिंग की परिभाषा। जब हमारा मस्तिष्क किसी बड़ी समस्या या परिस्थिति के अनुभवों पहलुओं को विश्लेषण नहीं कर पाता, तब भी वह छोटी सी झलक या अनुभव हमें के आधार पर निर्णय ले लेता है। यही क्षमता थिन स्लाइसिंग कहलाती है। लेखक बताते हैं कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति है, जो वर्षों के अनुभव और सीखी हुई चीज़ों का उपयोग करके हमें तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचाता है। वास्तविक उदाहरण। ग्लैडवेल इस अध्याय में कई उदाहरण देते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है एक कला संग्रहालय का मामला। एक महंगी मूर्ति को खरीदने से पहले वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और महीनों तक उसका अध्ययन किया गया। सभी रिपोर्ट्स में मूर्ति असली साबित हुई, लेकिन जब विशेषज्ञों ने उसे देखा तो कुछ ही सेकंड में उन्होंने कह दिया कि यह नकली है। उनकी यह पहली नज़र बाद में सही निकली। यह साबित करता है कि वर्षों का अनुभव और अवचेतन मन बेहद कम जानकारी से भी सटीक निर्णय ले सकता है। एक और उदाहरण शादीशुदा जोड़े पर किया गया शोध का है। शोधकर्ता जॉन गेटमैन ने केवल 5 मिनट की बातचीत देखकर यह भविष्यवाणी कर दी कि जोड़ा आगे खुश रहेगा या उनका रिश्ता टूट जाएगा। उनकी भविष्यवाणी लगभग 90% बार सही साबित हुई है। यह भी थिन स्लाइसिंग का परिणाम है, यानी
कुछ ही पलों में चेहरे के हाव भाव और बातचीत के लहजे से गहरी समझ प्राप्त करना। क्यों काम करता है थीम स्लाइसिंग? लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर समय सूचनाओं एकत्रित करता रहता है, लेकिन हम उसमें से केवल थोड़ी सी चीज़ों को सचेत रूप से देख पाते हैं। बाकी सब जानकारी अवचेतन मन में संग्रहित रहती है। जब कोई नई परिस्थिति आती है तो अवचेतन तुरंत उन अनुभवों से मेल बैठाकर हमें निष्कर्ष देता है। यही कारण है कि हम अक्सर गट फीलिंग्स या पहली नज़र का एहसास सही साबित होता है। फायदे और सीमाएं। स्लाइसिंग ये शक्तिशाली है, हमें यह हमेशा सही नहीं होती। लेखक चेतावनी देते हैं कि कभी कभी पूर्वाग्रह इस प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की भाषा, त्वचा का रंग या पहनाव देखकर हम गलत धारणा बना लेते हैं और बना सकते हैं। ऐसे निर्णय अनुभव से नहीं बल्कि पूर्वाग्रह से जन्म लेते हैं। इसलिए ई स्लाइसिंग का उपयोग तभी सही है जब वह वास्तविक अनुभव और ज्ञान पर आधारित हो। कब उपयोग करें? इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें यह पहचानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में थीम स्लाइसिंग पर भरोसा करना है और कब नहीं। जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में अनुभवी होते हैं तो हमारी झटपट सोच अधिकतर सही होती है। जब हम अनजानी परिस्थितियों में होते हैं तब हमें गहन सोच और विशेषज्ञ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी फायर फाइटर आगे देखकर तुरंत समझ जाता है कि भवन में धमाका होने वाला है, जबकि एक आम आदमी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। यह अनुभवजन्य थीम स्लाइसिंग है। थीम स्लाइसिंग पलक झपकते फैसले। अध्याय यह सिखाता है कि हमारे मस्तिष्क में पलक झपकते सही निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब हम सचेत होकर अपने अनुभवों और पूर्वाग्रहों के बीच अंतर कर सकें। संक्षेप में, थीम स्लाइसिंग एक ऐसी मानसिक कला है जो हमें तेजी से और अक्सर सही फैसले लेने में मदद करती है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इस पर निर्भर करती है कि हम किस हद तक अपने अवचेतन को प्रशिक्षित और शुद्ध कर पाए हैं। अध्याय 2, अनजाने पूर्वाग्रह, हमारे छिपे हुए विचार। ब्लिंक के दूसरे अध्याय में लेखक मैल्कम ग्लैडमैन यह बताते हैं कि हमारे तेज और सोच हमेशा सही नहीं होती। अक्सर यह सोच हमारे भीतर छिपे पूर्वाग्रहों से प्रभावित होती है। यह पूर्वाग्रह इतने गहरे और अनजाने होते हैं कि हम खुद को भी पता नहीं चलता कि हम उनके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। यही कारण है कि कई बार हमारा पहला फैसला या झटपट सोच गलत साबित हो जाती है। पूर्वाग्रह कैसे काम करते हैं? पूर्वाग्रह वह मस्तिष्क ढांचा है जो हमें किसी व्यक्ति, समूह और या परिस्थिति के बारे में पहले से बनी धारणाओं के आधार पर सोचने पर मजबूर करता है। यह धारणा हमारे सामाजिक माहौल, मीडिया, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति महंगे कपड़े पहनता है तो हम तुरंत उसे अमीर और सफल मानते लेते हैं, भले ही वास्तविक अलग हो। इसी तरह किसी की त्वचा का रंग, लहजा या पेशा देखकर हम उसके बारे में नतीजा निकाल देते हैं। लेखक बताते हैं कि यह पूर्वाग्रह अक्सर हमारे अवचेतन मन में छुपे रहते हैं और झटपट सोच को प्रभावित करते हैं। जब हम पलक झपकते किसी का मूल्यांकन करते हैं तो ये पूर्वाग्रह सक्रिय होकर हमारे निर्णयों को सही दिशा में बदल देते हैं। वास्तविक उदाहरण। ग्लैडमैन इस अध्याय में एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। IAT, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट। यह टेस्ट लोगों से शब्दों और तस्वीरों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। शोध में पाया गया कि कई लोग अनजाने में गोरी त्वचा वाले चेहरे को अच्छा शब्द से और काली चेहरा वाले को बुरा शब्द से जोड़ते हैं, जबकि सचेत रूप से खुद को नस्लवादी नहीं मानते। यह दिखाता है कि हमारे भीतर गहराई छुपी पूर्वाग्रह कैसे झटपट फैसले को प्रभावित करते हैं। इसी तरह अमेरिका में लंबे कद वाले CEOs की संख्या असामान्य रूप से ज़्यादा पाई गई है। कारण यह है कि लोग बिना सोचे समझे लंबे कद वाले व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी और नेतृत्व योग्य मान लेते हैं। यह धारणा हर बार सच नहीं होती, लेकिन यह अनजाने पूर्वाग्रहों लोगों और सोच और निर्णय को प्रभावित करती है। पूर्वाग्रह के खतरे। लेखक
चेतावनी देते हैं कि यह अनजाने पूर्वाग्रह समाज और व्यक्तिगत जीवन से में गंभीर नतीजे ला सकते हैं। भर्ती या इंटरव्यू के समय अधिकारी उम्मीदवार के नाम, लहजे या दिखावे से प्रभावित हो सकता है। पुलिस किसी व्यक्ति या जाति या पहनावे के कारण उसे अपराधी समझ सकती है। रिश्ते में भी लोग साथी के व्यवहार को गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि अवचेतन पूर्वाग्रह हमारी झटपट सोच को विकृत कर देती है और हमें गलत दिशा में ले जाती है। क्या समाधान है? ग्लैडवेल मानते हैं कि पूर्वाग्रहों से पूरी तरह से बचना मुश्किल है, लेकिन हमें उन्हें पहचान कर और उन्हें स्वीकार करके उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि हमारी झटपट सोच व पूर्वाग्रह हमारे हो रहे हैं, तब हम ठहर कर गहरी सोच का सहारा ले सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि अनुभव और अभ्यास से ही हम अपनी थीम स्लाइसिंग को शुद्ध बना सकते हैं। अगर हम विविध अनुभवों से गुजरे, खुले विचार रखें और लोगों को निष्पक्ष नज़र से देखने की आदत डालें, तो हमारे अवचेतन मन में छिपे पूर्वाग्रह धीरे धीरे कम हो सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हमारी तेज और सोच हमेशा निष्पक्ष और सही नहीं होती। उसमें हमारे छुपे हुए विचार, रूढ़िवादिता और सामाजिक कंडीशनिंग मिल सकती है। यही अनजाने पूर्वाग्रह हमारे निर्णय को गलत बना सकते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि पलक झपकते सोचने की ताकत तभी उपयोगी है जब हम अपने पूर्वाग्रहों से सचेत रहे। हमें सीखना चाहिए कि कब अपने अवचेतन पर भरोसा करना है और कब उस पर सवाल उठाना है। संक्षेप में, यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि झटपट सोच एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर उसे साफ और संतुलित न किया जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है। अध्याय 3, मामलों का बोझ। ज़्यादा जानकारी हमेशा मददगार नहीं होती। अक्सर हम यह मानते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जितनी अधिक जानकारी होगी, उतना ही बेहतर और सटीक निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मैकलम गिल्विन इस अध्याय में साबित करते हैं कि यह सोच हमेशा सही नहीं होती। कई बार ज़्यादा जानकारी हमारे निर्णय को स्पष्ट करने के बजाय उलझा देती है और हमें गलत दिशा में ले जाती है। यही कारण है कि वे इस अध्याय को नाम देते हैं मामलों का बोझ, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एंड ओवरलोड, जानकारी की अधिकता का जाल। लेखक बताते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा डेटा या विकल्प मिलते हैं तो हमारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और असली मुद्दे से ध्यान भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर के पास किसी मरीज की बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट और टेस्ट रिजल्ट्स आ जाए तो वह असली समस्या को पहचानने में मदद कर सकता है, जबकि कभी कभी केवल मुख्य लक्षण देखकर ही सही निदान किया जा सकता है। वास्तविक उदाहरण, इस अध्याय में लेखक एक सैन्य अभ्यास का उल्लेख करते हैं। एक जनरल को दुश्मन की गतिविधियों पर ढेर सारी खुफिया रिपोर्ट दी गई। जानकारी इतनी अधिक थी कि सेना समय पर कार्रवाई नहीं कर सकी। इसके विपरीत दूसरे जनरल के पास बहुत सीमित लेकिन स्पष्ट जानकारी थी। उसने तेजी से निर्णय लिया और सफल रहा। यह दिखाता है कि अधिक जानकारी हमेशा फायदा नहीं देती, बल्कि निर्णायक सोच को धीमा कर देती है। इसी तरह लेखक कार खरीदने का उदाहरण देते हैं। जब ग्राहकों को बहुत सारी तकनीकी डिटेल्स या विकल्प दिए गए तो वे भ्रमित हो गए और गलत चुनाव कर बैठे। लेकिन जब केवल उनके 4-5 महत्वपूर्ण विशेषताएं पर ध्यान देने को कहा गया तो उनके चुनाव अधिक सटीक और संतोषजनक निकले। थीम स्लाइसिंग बनाम ओवरलोड। ग्लेडवेल बताते हैं कि थीम स्लाइसिंग की खूबसूरती ही यह है कि हमें बहुत कम जानकारी से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, लेकिन जब हम खुद को अतिरिक्त डाटा और विशेषज्ञ में डुबा देते हैं तो यह क्षमता दब जाती है। मस्तिष्क अनावश्यक के विवरणों में इतना फंस जाता है कि सबसे जरूरी संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, शॉपिंग। आज मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट्स के अनगिनत विकल्प हैं, जैसे टूथपेस्ट, मोबाइल, कपड़े। विकल्पों की भरमार अक्सर हमें उलझा देती है और खरीदारी कठिन बना देती है। 2. निर्णय प्रक्रिया। कॉरपोरेट मीटिंग्स में ढेर प्रेजेंटेशन और आंकड़े होते हैं, जिसने असली रणनीति बनाने में देर हो सकती है।
3. व्यक्तिगत रिश्ते। कभी कभी हम साथी के छोटे छोटे व्यवहार पर इतना ध्यान देते हैं कि उसके वास्तविक स्वभाव को समझ नहीं पाते। ज़्यादा जानकारी क्यों नुकसानदेह? यह हमारे निर्णय लेने की गति को धीमा कर देती है, हमें महत्वपूर्ण संकेतों से भटका देती है। हम गलत चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं और असली समस्या को भूल जाते हैं। इससे तनाव और चिंता बढ़ती है क्योंकि दिमाग लगातार उलझा रहता है। समाधान कम से ज़्यादा। लेखक सुझाव देते हैं कि जानकारी छांटने की कला सीखना चाहिए। हम जानकारी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें यह पहचानना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सी 2 या 3 बातें बहुत अहम हैं। डॉक्टर को केवल जरूरी लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहकों को मुख्य विशेषताओं के आधार पर चुनना चाहिए। निर्णायकता को डेटा की भीड़ से असली पैटर्न पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। मामलों का बोझ अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज़्यादा जानकारी हमेशा शक्ति नहीं होती, कई बार यह बोझ बन जाती है। सही निर्णय के लिए जरूरी है कि हम अनावश्यक विवरणों से बचें और केवल उन संकेतों पर ध्यान दें जो असली में फर्क पैदा करते हैं। संक्षेप में, यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि तेज और सटीक निर्णय लेने के लिए कभी कभी कम जानकारी से ज़्यादा मूल्यवान होती है। अध्याय 4, चेहरे और भावनाएं तुरंत पहचानने की कला। मानव चेहरे पर लिखी हुई भावनाएं दुनिया की सबसे गहरी भाषा मानी जाती है। बिना एक भी शब्द बोले हमारा चेहरा हमारे मन की स्थिति को प्रकट कर देता है। मुस्कान, गुस्सा, भय या संदेह, सब कुछ चेहरे पर झलकता है। मैकलम गिल्डमैन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हमारा मस्तिष्क पलक झपकते ही इन संकेतों को पढ़ लेता है और सामने वाले की शक्ति की असली भावनाओं तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इंसानी रिश्तों और निर्णयों में चेहरा पढ़ने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेहरे का विज्ञान। माइक्रो एक्सप्रेशन। गैडवेल माइक्रो एक्सप्रेशन की अवधारणा समझाते हैं। ये चेहरे पर आने वाले बेहद छोटे और तेज भाव होते हैं, अक्सर 1 सेकंड के अंश में दिखाई देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलने हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए चिंता या भय झलक जाए। सामान्य आंखें इन्हें नहीं देख पाती, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति तुरंत पकड़ लेता है। शोधकर्ता पॉल एकमैन ने साबित किया है कि यह सूक्ष्म चेहरे के भाव सार्वभौमिक है, यानी चाहे व्यक्ति किसी भी देश या संस्कृति से हो, उसकी खुशी, गुस्सा, डर या उदासी चेहरे पर एक ही तरह से झलकती है। वास्तविक उदाहरण। लेखक कई उदाहरणों का उल्लेख करते हैं। FBI और सुरक्षा एजेंसियां माइक्रो एक्सप्रेशन का उपयोग संदिग्ध लोगों को पूछताछ में करती हैं। एक शोध में देखा गया है कि डॉक्टरों के चेहरे के भाव देखकर मरीज तुरंत समझ जाता है कि डॉक्टर सहानुभूतिपूर्वक है या नहीं। जिन डॉक्टरों के चेहरे पर करुणा और ईमानदारी दिखी, उन पर मुकदमे कम हुए। रिश्तों में भी साथी के चेहरे के भाव कुछ ही सेकंडों में उनके असली इरादों और भावनाओं को प्रकट कर देता है। चेहरे को पढ़ने की शक्ति। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में यह क्षमता जन्मजात है। हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी मानसिक मनस्थिति जान लेते हैं। यही वजह है कि हम गट फीलिंग्स आती है और कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन आधुनिक जीवन में हम चेहरे को गहराई से पढ़ने की आदत खोते जा रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर्स या व्यवस्था के कारण हम इंसान की भावनाओं को पहचानने की कला को उतना नहीं निखार पाए। चेहरे और झटपट सोच। क्लेनमैन बताते हैं कि थिन स्लाइसिंग को और चेहरे पढ़ने की कला एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उससे चेहरे के छोटे छोटे भाव और चेतन मन में तुरंत संकेत देते हैं। यह झटपट निर्णय हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। उदाहरण के लिए, पुलिस पूछताछ में एक संदिग्ध का चेहरा यह प्रकट कर सकता है कि वह घबराया हुआ है, गुस्से में है या आत्मविश्वासी है। तो उसके चेहरे के छोटे छोटे भाव। इसी तरह एक शिक्षक अपने छात्रों के चेहरों को देखकर समझ पाता है कि कोई पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और कौन नहीं। सीमाएं और खतरे।
हालांकि चेहरे को पढ़ने की कला शक्तिशाली है, लेकिन इसमें खतरे भी है। कई बार हम चेहरे के भावों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति की सामान्य गंभीरता को गुस्सा मान लेना या शर्मिलापन को अपराधबोध समझ लेना, ये गलतियां निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस कला का उपयोग अनुभव और सावधानी से करना जरूरी है। समाधान, अभ्यास और जागरूकता। लेखक मानते हैं कि चेहरे को पढ़ना एक कला है जिसमें अभ्यास से निखारा जा सकता है। अगर हम लोगों के हाव भाव पर ध्यान दें और अपने पूर्वाग्रहों से दूर रहकर उन्हें समझे तो हम अधिक सटीकता से उनकी भावनाओं को पकड़ सकते हैं। चेहरे भाव और भावनाएं तुरंत पहचानने की कला। अध्याय हमें यह सिखाता है कि चेहरा इंसानी मन का दर्पण है। हमारी झटपट सोच और अवचेतन मन इन भावनाओं को तुरंत पकड़ लेते हैं और हमें व्यक्ति की वास्तविकता से परिचित करा देते हैं। संक्षेप में यह अध्याय बताता है कि चेहरे को पढ़ने की क्षमता सिर्फ वैज्ञानिक या एजेंसियों के लिए नहीं बल्कि हर आम इंसान के लिए आवश्यक है। यह रिश्तों को गहरा बनाती है, भरोसा मजबूत करती है और निर्णय लेने में हम और अधिक सक्षम बनाती है। अध्याय 5, फैसले और परिणाम। कब भरोसा करें अपनी पहली सोच पर। मैकलम ग्लैडवेल इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या हमारी पहली सोच पर भरोसा करना सही है या नहीं। कदम झपकते लिया गया निर्णय कई बार चमत्कारिक रूप से सही होता है, लेकिन उतने ही बार गलत भी साबित हो सकता है। तो आखिर हमें कैसे पता चले कि कब अपनी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए और कब गहन विश्लेषण की जरूरत है। यही अध्याय का मुख्य विषय है। पहली सोच की शक्ति। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन लगातार हमारे अनुभवों और ज्ञान को संचित करता रहता है। जब कोई परिस्थिति अचानक सामने आती है तो यही अवचेतन मन हमें तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी फायर फाइटर आग देखकर पलक झपकते समझ सकता है कि इमारत में धमाका होने वाला है। उसके पास ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन वर्षों के अनुभव से उसे यह क्षमता दी है। उसकी पहली सोच ही साबित होती है और वह अपनी टीम की जान बचा लेता है। यह दर्शाता है कि जब हमारी पहली सोच अनुभव और ज्ञान पर आधारित हो तो उस पर भरोसा करना लाभदायक है। गलतियाँ कब होती हैं। ग्लैडवेल चेतावनी देते हैं कि हर बार पहली सोच पर भरोसा करना सही नहीं होता। अगर हमारे अनुभव सीमित है या हमारे भीतर गहरे पूर्वाग्रह मौजूद है तो हमारी झटपट सोच गलत दिशा में ले जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी जाति, लहजे और पहनावे के आधार पर तुरंत नकारात्मक धारणा बना सकता है। इंटरव्यू में उम्मीदवारी की बाहरी पर्सनैलिटी देखकर हम यह मान सकते हैं कि वह सक्षम है, जबकि असल में वह काम में उतना अच्छा न निकले। रिश्तों में कभी कभी पहली मुलाकात का प्रभाव हमें धोखा दे सकता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कब हमारी पहली सोच अनुभवज्ञ और विश्वसनीय है और कब केवल पूर्वाग्रह और भ्रम का परिणाम है। कब भरोसा करें पहली सोच पर। लेखक कुछ परिस्थितियां बताते हैं जब हमारी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा करना फायदेमंद हो सकता है। अनुभव और विशेषज्ञता हो। अगर किसी क्षेत्र में हमारे वर्षों का अनुभव किया है तो हमारा अवचेतन सही संकेत पकड़ लेता है, जैसे डॉक्टर, सैनिक, खिलाड़ी और कलाकार। तो समय कम हो, आपात स्थिति में ज़्यादा सोच का अवसर नहीं होता, उस समय पहली सोच ही जीवन रक्षक बन सकती है। 3, स्पष्ट संकेत हो। जब परिस्थितियाँ बहुत जटिल न हो और महत्वपूर्ण संकेत साफ दिखाई दें। कब न करें भरोसा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जब हमें पहली सोच पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। 1, नया अनुभव। अगर हम किसी नए क्षेत्र में हैं और अनुभव की कमी है। 2, पूर्वाग्रह सक्रिय हो। जब हमारी सोच पर सामाजिक धारणाओं या रूढ़िवादिता का असर हो। 3, बहुत जटिल समस्याएं जैसे वित्तीय योजना, दीर्घकालीन रणनीतियाँ या वैज्ञानिक विश्लेषण। इन मामलों को गहन अध्ययन और सोच की आवश्यकता है। लेखक एक अध्ययन का जिक्र करते हैं जहां पुलिस अधिकारी ने झटपट निर्णय लेकर संदिग्ध को गोली मार दी, जबकि बाद में वह निर्दोष निकला। यह उनकी पहली सोच या नकारात्मक परिणाम था, क्योंकि उसने पूर्वाग्रह और डर हावी था। इसके विपरीत जॉन गॉटमैन का उदाहरण भी आता है,
जो केवल कुछ मिनटों की बातचीत देखकर शादीशुदा जोड़े की भविष्यवाणी बता देते थे। उनका निर्णय सही निकलता था क्योंकि वह वर्षों के शोध और अनुभव पर आधारित थे। इस अध्याय का सार यही है कि पहली सोच पर न आंख मूंदकर भरोसा करना चाहिए और न ही पूरी तरह नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें यह सीखना होगा कि किन परिस्थितियों में यह हमारे लिए भरोसेमंद साधन है और किन परिस्थितियों में यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। संक्षेप में, फैसले और परिणाम हमें यह सिखाते हैं कि पहली सोच अनुभव और विशेषज्ञ पर आधारित हो तो उस पर भरोसा करें। अगर उसमें पूर्वाग्रह या डर का असर हो तो सावधान रहें। संतुलन बनाएं। तेज सोच और गहरी सोच दोनों का सही उपयोग करें। अध्याय 6, निष्कर्ष, सही या गलत झटपट का निर्णय। मैकलम गैरमैन इस अंतिम अध्याय में पाठकों को यह समझने की कोशिश करते हैं कि झटपट सोच एक ऐसा उपकरण है जो कभी बेहद शक्तिशाली साबित होता है तो कभी खतरनाक। असली बुद्धिमानी इस बात पर है कि हम कब इस पर भरोसा करें और कब इसे चुनौती दें। झटपट सोच की ताकत। ग्लैडवेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानी मस्तिष्क की सबसे बड़ी विशेषता उसकी थिन स्लाइसिंग क्षमता में है, यानी बहुत कम समय और सीमित जानकारी में सही निष्कर्ष निकाल लेना। एक संगीतकार केवल कुछ सुर सुनकर गाना पहचान लेता है। एक डॉक्टर पल भर में मरीज की गंभीरता समझ लेता है। एक अनुभवी सैनिक युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों में सही रणनीति चुन लेता है। यह सब उदाहरण दिखाते हैं कि जब हमारी झटपट सोच अनुभव और गहन अभ्यास से जुड़ी होती है तो यह हमें जीवन में हर क्षेत्र में तेज और प्रभावी निर्णय लेने की ताकत देती है। झटपट सोच की सीमाएं। लेकिन लेखक यह भी मानते हैं कि यह क्षमता हमेशा सही नहीं होती। एक पूर्वाग्रह का असर। हमारा अवचेतन मन अक्सर जाति, लिंग, दिखावट या सामाजिक धारणाओं से प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम गलत निर्णय ले सकते हैं। 2, डर और तनाव का दबाव। कभी कभी आपात स्थिति में हमारा दिमाग घबरा कर गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। 3, नई परिस्थितियाँ। जहाँ अनुभव या ज्ञान की कमी होती है वहाँ झटपट सोच भ्रामक साबित होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह शक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। सही और गलत का संतुलन। ग्लैडवेल का निष्कर्ष यही है कि हम दोनों सोच प्रणालियाँ जैसे तेज सोच और धीमी गहन सोच या का सही समय पर उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र पर निर्णय ले रहे हैं जहाँ हमारा अनुभव और अभ्यास गहरा है तो झटपट सोच पर भरोसा करना समझदारी है। लेकिन अगर मामला जटिल है, दीर्घकालीन परिणाम से जुड़ा है तो हमारे पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है तो गहन विश्लेषण करना ही बेहतर होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर प्रभाव। लेखक यह भी बताते हैं कि झटपट सोच सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि समाज और संस्थाओं में भी बड़ा असर डालती है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई। कभी यह अपराध को रोक लेती है तो कभी निर्दोष की जान ले लेती है। न्यायालय में जजों का निर्णय। पहली नज़र का प्रभाव मुकदमों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। भर्ती और इंटरव्यू। उम्मीदवार की पर्सनैलिटी देखकर तुरंत निर्णय लेना उसकी वास्तविक क्षमता को नज़रअंदाज कर सकता है। इसलिए संस्थानों और व्यक्तियों को यह सीखना होगा कि अपनी झटपट सोच को कैसे नियंत्रित करें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। ग्लैडवेल का अंतिम संदेश यह है कि हमारी पहली प्रवृत्ति एक वरदान भी है और एक चुनौती भी। हमें यह अद्भुत तेजी और सटीकता से काम करने की क्षमता देती है, लेकिन साथ ही में इसे खतरा भी है कि यह हमारे पूर्वाग्रह और अधूरी जानकारी के आधार पर गलत निर्णय ले बैठे। असली बुद्धिमानी यही है कि हम अपने दिमाग को समझें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और परिस्थितियों के हिसाब से सोचने की शैली चुनें। सही झटपट निर्णय तब संभव होते हैं जब हम गहरे अनुभव और वर्षों की प्रैक्टिस से जन्म हो। गलत झटपट निर्णय तब होते हैं जब पूर्वाग्रह, डर, अधूरी जानकारी या घबराहट पर आधारित हो। जीवन में सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम कब तेज सोच पर भरोसा करते हैं और कब धीमी सोच की सहारा लेते हैं। लैंडमैन का यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि सोच का संतुलन ही सबसे बड़ी कला है, जहाँ पलक झपकते सही निर्णय लेने की क्षमता और धैर्यपूर्वक
धैर्यपूर्वक गहराई से सोचने की समझ दोनों ही बराबर जरूरत है। तो दोस्तों, आपने अभी मैकलम ग्लैडवेल की मशहूर किताब ब्लिंक द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग का सार सुना। इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि इंसान का दिमाग केवल गहराई से सोचकर ही सही निर्णय नहीं लेता, बल्कि कभी कभी पलक झपकते हुए अवचेतन मन के मदद से अद्भुत और सटीक फैसले ले लेता है। इस पूरी समरी में हमें सीखा झटपट सोच की ताकत क्या है, थीन स्लाइसिंग कैसे हमें सीमित जानकारी में भी सही निष्कर्ष तक पहुंचा सकता है, कैसे हमारे अवचेतन मन में छुपे पूर्वाग्रह कई बार हमारी पहली सोच को गलत दिशा में ले जाते हैं, कि ज़्यादा जानकारी हमेशा मददगार नहीं होती और कई बार यह हमारे निर्णय को उलझा देती है। चेहरे और भावनाओं को त्वरित पहचानना हमें दूसरों के बारे में सही धारणा बनाने में कैसे मदद करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब हमें अपनी पहली सोच पर भरोसा करना चाहिए और कब गहन विश्लेषण करना बेहतर है। अंत में हमें यह जानना है कि झटपट सोच एक वरदान भी है और एक चुनौती भी। असली समझदारी इस बात पर है कि हम इसे पहचानें और नियंत्रित करें और सही जगह इस्तेमाल करें। अब आपकी बारी। दोस्तों, आपको ब्लिंक की यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आपकी पहली सोच ही सही साबित हुई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि पलक झपकने लिया गया फैसला आपको मुश्किल में डाल दिया गया हो? नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। आपकी राय और अनुभव हमें इसके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। समर्थन क्यों जरूरी है? आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी शानदार कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया थ्रू शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ब्लिंक की सीख का लाभ उठा सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करो लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि अगला ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी प्रेरणा हमारी ताकत। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर हमारे लिए ईंधन का काम करता है। यही हमें आगे बढ़ने और बेहतर किताबों का सार, मोटिवेशनल कंटेंट और ज्ञानवर्धक सीरीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, ज्ञान बैठने से बढ़ता है, इसलिए अगर आपको यह से कुछ नया सीखने मिला हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपकी हर एक क्लिक हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुक समरी में।